अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विपल्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से, सजग सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी के, आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विपल्लव के बादल। यानी कभी निराला बादलों को क्रांति के रूप में बताते हुए नवजीवन का आह्वान कर रहे हैं, और आह्वान करने के साथ ही वो कह रहे हैं कि हे क्रांतिकारी बादलों, तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया। यानी तुम वायु, समीर यानी वायु रूपी जो सागर है के वक्ष स्थल पर विचरण करने वाले हो, कभी स्थिर न रहने वाले सुखों पर दुख की छाया बनकर मंडराने वाले क्रांतिकारी बादल हो। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विपल्लव की प्लावित माया। जग यानी संसार, दग्ध यानी जले हुए, निर्दय निर्दय व्यक्ति, विपल्लव यानी क्रांति, प्लावित यानी बहा हुआ। उनके लिए कहा गया है कि निर्दयी विनाशकारी माया के समान जो इच्छाएं संसार में पूरी तरह से फैली हुई, प्लावित यानी फैली हुई है, उसके लिए कहा है यह तेरी रणतरी, यह तेरी युद्ध की नौका जो आकांक्षाओं से भरी हुई है, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी के। घन यानी बादल, उनको संबोधित करते हुए लिखा है कि ये जो भेरी गर्जन है, भेरी गर्जन का अर्थ हो गया है भेरी यानी नगाड़े, नगाड़ों के साथ में इसमें जोड़ा गया है गर्जन यानी गर्जना करते हुए। ये सजग यानी हमेशा सावधान रहने वाले सुप्त अंकुर, जो सोए हुए अंकुर है, अंकुर बीज कह सकते हैं इसको, जिनके उर में पृथ्वी के, यानी पृथ्वी के उर में सोए हुए जो अंकुर है उस भेरी गर्जना से जाग जाते हैं, सजग हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। उनके अंदर आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर, यानी उनके अंदर नवजीवन की आशाएं हैं जो ऊंचा सिर कर कर के आसमान की तरफ यानी बादलों की तरफ देख रहे हैं। ए विपल्लव के बादल, यानी इन बादलों के लिए कहा गया कि हे क्रांतिकारी बादलों, फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर व्रज हूँ, असनिपात से सापित उन्नत सतसतवीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। यानी इसके लिए कहा गया है कि फिर बार बार गर्जन, कवि बादलों को विश्व में परिवर्तन लाने की शक्ति से संपन्न और क्रांति का प्रतीक मानते हुए कह रहा है कि हे बादल, जब तू बार बार भीषण गर्जना करते हुए घनघोर रूप से धरती पे वर्षा करता है, तो तेरी बिजली की भयंकर कड़क, यानी उनके जो बिजली है वो कड़कती है, जिससे भयंकर कड़क को सुनकर भयग्रस्त यानी त्रस्त जो लोग हैं, भय से ग्रस्त लोग हैं, वो यानी पूंजीपति वर्ग के लोग अपना हृदय थाम लेते हैं। सुन सुन यानी सुन सुन कर, घोर वज्र यानी कठोर हुंकार, ऐसा निपात यानी बिजली का गिरना। यानी उन्होंने कहा है कि भयंकर कड़क आवाज आती है जिससे सापी, जिनको साप दिया हुआ है, उन्नत सतसतवीर, यानी सैकड़ों ऐसे वीर है जो इनसे शापित है, शाप है इनको, क्षत विक्षत यानी घबराए हुए हैं। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि सामाजिक क्रांति के उद्घोष को सुनकर पूंजीपतियों के हृदय भयभीत हो जाते हैं और उन्हें अपनी सत्ता जो है डगमगाती हुई प्रतीत होती है। निराला कहते हैं कि हे बादल, तू अपने बिजली रूपी वज्रपात, यानी बिजली के लिए कहा इसमें, ऐसे नहीं बात का होता है बिजली का गिरना, ऐसे सैकड़ों लताओं जो पली बड़ी है उनको क्षत विक्षत
यानी घायल करने वाला है, तोड़ना फोड़ता हुआ धरती पर सुला देता है। जिनकी गगन स्पर्शी यानी आसमान को छूने की इच्छा होती है, स्पर्धा यानी होड़ होती है, धीर वो सारी ही नीचे धरातल पे आ जाती है। जो अपनी ऊंचाई पर गर्व करते रहते थे, आज वो आसमान के छूने वाले जो लोग हैं वो अब समाप्त हो गए हैं। इससे हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार। इससे छोटे पौधे जो हैं, गरीब तबका है, मजदूर है, किसान है, वो इस क्रांति को देखकर हंसते हैं। छोटे पौधे कहा गया है गरीब लोगों को। एक तरफ गरीब लोग हैं, एक तरफ है कि धरती में उगने वाले जो अंकुर है, जो सुप्त अवस्था में है, वो उनके लिए कहा है कि जैसे बरसात होती है वो हंसने लग जाते हैं, खिलने लग जाते हैं। सस्से अपार चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, यानी हंसते हैं, यानी हंसते हुए जो हरियाली फैली हुई है, वो हिल हिल कर खिल खिल कर अपने हाथ उठाकर इन बादलों को अपनी ओर बुला रहे हैं। वे पल्लव रव से छोटे ही हैं, शोभा पाते। यानी इससे जो छोटे होते हैं, छोटों का अर्थ हो गया है कि जो किसान वर्ग है, शोषित वर्ग है, उनके लिए कहा गया है। विपल्लव रव यानी विपल्लव की आवाज़, यानी क्रांति की आवाज़ से छोटे पौधे जो होते हैं वो इसको वो शोभा पाते हैं, यानी उन्हीं के लिए ये क्रांति होती है। इसके बाद में देखेंगे अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। कवि कह रहा है कि ये कोई अट्टालिका ही नहीं है जो बड़े बड़े महल बना रखे हैं इन्होंने, भवन बना रखे हैं। ये केवल दिखते हैं लेकिन वैसे नहीं है, ये आतंक भवन है। सदा पंख पर ही होता जल विपल्लव पलावन। कवि कह रहा है कि हमेशा से ही पंख यानी कीचड़ पर ही जल विपल्लव पलावन, पलावन यानी बहाना, जल विपल्लव यानी क्रांति, यानी हमेशा पंख यानी कीचड़ पे ही जल जल बहता है, तो वो सारे कीचड़ को बहा के ले जाता है अपने साथ। क्षुद्र प्रफुल्ल जल से सदा छलकता नीर। क्षुद्र यानी क्षुद्र का अर्थ इसमें हो गया है छोटा, तुच्छ। प्रफुल्ल यानी प्रफुल्ल का अर्थ हुआ खिले हुए। जले जनी कमल है से सदा छलकता नीर। इनसे हमेशा से ही इन पे से जो पंख हट जाता है, कीचड़ हट जाता है, तो ये छलकता रहता है हमेशा इस पे नीर, और स्वच्छ जल इन पे बहता रहता है। रोग शोक में भी हंसते हैं सेसव का सुकुमार शरीर। इन गरीबों के बच्चे कह सकते हैं, या वो नवीन जो पौधे हैं वो अपनी शेषवावस्था में यानी बाल्यकाल में भी वो सुकुमार यानी इनके बच्चे हैं, वो हंसते रहते हैं। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष। रुद्ध कोश का अर्थ है रुका हुआ कोष, यानी इन पे पूंजीपति लोगों के पास में रुका हुआ खजाना है, यानी रुके हुए खजाने के कारण ये मठाधीश बने हुए हैं। क्षुब्ध तोष, क्षुब्ध यानी भूखा हो सकता है, जिसकी कभी जो संतोष जिसको कभी मिला नहीं हो उनको कहेंगे क्षुब्ध। क्षुब्ध यानी इनका अर्थ हो गया अशांत लोग होते हैं, जिनको तोष यानी संतोष नहीं होता है, वो लोग कहलाते हैं। यानी जो पूंजीपति लोग हैं उनकी स्थिति ऐसी ही है। इसके बाद में देखेंगे अंगना अंग से लिपटे भी, यानी अपनी अंगना यानी स्त्री के अंगों से लिपटे हुए भी आतंक अंक पर कांप रहे। यानी इस क्रांति के आने से, बादलों के गरजने से जो अमीर लोग हैं वो अपनी अंगना यानी स्त्रियों के अंग से लिपट जाते हैं और अपने आप को आतंकताई महसूस करते हैं और कांपने लगते हैं। धनी यानी पैसे वाले। वज्र गर्जन से बादल, यानी वज्र यानी कठोर गर्जना करते हुए बादल जब आते हैं। त्रस्त नयन मुख ढाप रहे, और ये इनके जो नयन है, आंखें हैं, वो त्रस्तरायमान हो जाती है, सोचते रहते हैं, वो भयभीत होते रहते हैं। उनके लिए कहा गया है, भयभीत आंखों से और अपना मुंह ढाँप लेते हैं, यानी ढक लेते हैं। अब इसके बाद में किसान के लिए कहा है कि जिनका जीर्ण बहु शीर्ण शरीर। जीर्ण का अर्थ हो गया है जो कमजोर, बाहु यानी भुजाएं, यानी जिसकी भुजाएं कमजोर हो चुकी है। शीर्ण शरीर यानी उसका शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो चुका है। तुझे बुलाता कृषक अधीर। अब तुम्हें कृषक जो है अधीर होकर बुलाता है। ए विपल्लव के वीर। विपल्लव का वीर कहा गया है बादलों को, जो क्रांति के प्रतीक है। विपल्लव यानी क्रांति पैदा करने वाले
बादलों तुम्हें आने की आवश्यकता है। चूस लिया है उसका सारा सार जो है, रस जो है, इन लोगों ने, जो पूंजीपति लोग हैं, उन्होंने शोषण से चूस लिया है। हाड़ मात्र ही है आधार। अब केवल उनके पास में हाड़ मात्र ही यानी हाड़ बचा हुआ है। हाड़ मात्र ही रह गया। सारा जो मांस है वो उन्होंने सार के रूप में यानी रस के रूप में चूस लिया है और उनसे